हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन एंड क्वेश्चन सेज दैट फाइटोप्लैंक्टन्स इन द हाइड्रोस्फीयर कंस्टिट्यूट। तो यहाँ पर कह रहा है कि कॉन्सेप्ट में देखते हैं। ये कहता है जो फाइटोप्लैंक्टन्स है वो हाइड्रोस्फीयर में क्या बनाता है। तो हाइड्रोस्फीयर का मतलब पहले हम लोग जानते हैं। हाइड्रोस्फीयर का मतलब हो गया सक्सेशन इन एक्वाटिक सिस्टम। अगर एक्वाटिक सिस्टम में सक्सेशन की प्रक्रिया होती है तो इसको हम लोग कहते हैं हाइड्रोस्फीयर कहते हैं। और इस दौरान जो फर्स्ट कम्युनिटी होती है, क्योंकि शुरुआत में जब कोई रिजर्वायर तैयार होता है वाटर का तो उसको हम लोग एक्वाटिक सिस्टम कहते हैं। वहाँ पर सक्सेशन शुरू हो सकता है। तो वहाँ पर जो फर्स्ट कम्युनिटी सबसे पहले आकर के कॉलोनाइज करेगा, है ना, फर्स्ट कम्युनिटी जो कि वहाँ पर कॉलोनाइज करेगा, ऐसी कम्युनिटी को हम लोग कहते हैं पायोनियर कम्युनिटी, है ना। इसको क्या कहेंगे हम लोग? पायोनियर कम्युनिटी कहते हैं। कहीं भी होता है तो पायनियर कम्युनिटी कहलाता है। और यहाँ पर का जो पायनियर कम्युनिटी होगा, है ना, हाइड्रोस्फीयर में, वह होता है छोटे छोटे स्मॉल प्लांट, माइक्रोस्कोपिक प्लांट, यूनिसेलुलर एल्गी, ये होते हैं जिसको हम लोग कहते हैं फाइटोप्लैंक्टन्स, है ना। ये यहाँ पर पायनियर कम्युनिटी के रूप में होता है। फिर सेरल स्टेज के रूप में एक्वाटिक हाइड्रोफाइट्स सब आते हैं, सबमर्ज हाइड्रोफाइट्स आता है, रूटेड सबमर्ज हाइड्रोफाइट्स आता है, फ्री फ्लोटिंग हाइड्रोफाइट्स आता है, हर्ब्स आता है, सरब्स आता है और लास्ट में ट्रीज आता है। यानी क्लाइमेक्स कम्युनिटी के रूप में वहाँ पर फिर से ट्रीज आता है ना। क्लियर है यहाँ तक? तो यहाँ पर फाइटोप्लैंक्टन्स क्या हो सकता है? तो फाइटोप्लैंक्टन्स यहाँ पर पायोनियर कम्युनिटी को बनाएगा। चलिए ऑप्शन देखते हैं। फर्स्ट में कहता है कि मेंबर्स ऑफ क्लाइमेक्स कम्युनिटी। तो ऐसा नहीं है, क्लाइमेक्स कम्युनिटी किसी का भी हो, क्लाइमेक्स कम्युनिटी से इसी में लास्ट में अगर क्लाइमेक्स कम्युनिटी आएगा तो वहाँ पर बड़े बड़े ट्रीज आएगा, यानी कि फॉरेस्ट आएगा। तो यहाँ पर फाइटोप्लैंक्टन दिया था, ये आंसर नहीं होगा। पायनियर कम्युनिटी निश्चित रूप से होगा, पायनियर कम्युनिटी यहीं से शुरुआत होती है। इंटरमीडिएट सेरल मेंबर्स, तो इंटरमीडिएट सेरल मेंबर्स में हमारा अलग प्रकार का हाइड्रोफाइट्स आता है, जिसमें कि रूटेड हाइड्रोफाइट्स भी होता है और फ्री फ्लोटिंग हाइड्रोफाइट्स भी होता है। हर्ब्स, सरब्स, ये सब भी सेरल मेंबर्स में आता है। लेकिन यहाँ पर फाइटोप्लैंक्टन्स होता है जो कि माइक्रोस्कोपिक होता है और वाटर में ये फ्लोट करते रहता है, क्योंकि इसको सॉइल की आवश्यकता नहीं होती है ना। तो आराम से ये जो है, जब नया रिजर्वायर तैयार होता है वहाँ पर सिर्फ वाटर होता है, तो सिर्फ और सिर्फ फाइटोप्लैंक्टन ही सर्वाइव करता है, अदर कोई नहीं। इसके खत्म होने के बाद जब सॉइल बनेगा तब ये सेरल मेंबर वहाँ पर जन्म लेता है। तो ये हमारा आंसर नहीं होगा। ऑल ऑफ द अबव ये भी गलत हो जाएगा। यानी कि राइट आंसर जो हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा बी नंबर, पायोनियर कम्युनिटी। आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेल एंड बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।